बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय। आज इस प्रकार से भगवान भोले बाबा जब मैया पार्वती के साथ सारा श्रृंगार किया और जैसे ही महाराष्ट्र में उनका प्रवेश हुआ है तो बेचारे भोलेनाथ विचार कर रहे हैं और बड़ी टेंशन है, उनको बड़ी चिंता है कि कहीं मेरा सर ना उघर जाए, कहीं ये सर्प ना फुसकार मार दे और कहीं चंद्रमा ना उजेला कर दे। आज इस प्रकार से भोले बाबा धीरे धीरे जैसे ही उस महाराष्ट्र के करीब पहुंचे और जैसे ही उस महाराष्ट्र में प्रवेश होना चाहा तो तरह तरह से सोच रहे हैं और पहले ही से पार्वती जी ने समझा दिया था, पार्वती जी ने समझा दिया था कि चंद्रमा छिपा कर के रखना, सर्प को दबा कर के रखना और बड़ी धीरे धीरे से चाल चल करके उस महाराष्ट्र में प्रवेश होना। अब बेचारे धीरे धीरे जैसे प्रवेश हुए हैं और भगवान श्याम सुंदर बंसी को बजा रहे हैं, सारी गोपियां उस बंसी की धुन को सुनकर के नृत्य करने लगी हैं। आज एक जितनी गोपी थी उतने ही श्याम थे। एक भजन गाया जाता है, जितनी गोपी उतने श्याम। अगर भजन गाएंगे तो लंबा हो जाएगा, यानी जितनी गोपी थे उतने ही श्याम। भगवान ने उतने ही रूप बना लिए, जितनी गोपी थी उतने ही भगवान ने रूप बना लिए। और भोलेनाथ ने देखा तो भोलेनाथ बेचारे सकचा रहे हैं। उसी समय भोले बाबा ने सोचा अब कहाँ तक क्या करें क्या ना करें, तो इस प्रकार से रास हो रहा है। उसी समय भोले बाबा ने क्या किया, अब भोले बाबा ने सोचा अब जो होगा सो होगा, अब मुझे भी अपना रास खोलना ही पड़ेगा। जैसे भोले बाबा ने सोचा मुझे अपना राज खोलना ही पड़ेगा, मैं कहाँ से छिपा और कहाँ तक छिपाऊं, कहाँ तक क्या करूं। उसी समय भगवान भोले बाबा ने अपने हाथों में डमरू को लिया और डमरू लेकर के भगवान भोले बाबा अपनी डमरू बजाने लगे। और भगवान भोले बाबा क्या बोले कि मैंने लाखों के बोल सहे हो, मैंने लाखों के बोल सहे कन्हैया तेरे लिए। मैंने लाखों के बोल सहे कन्हैया तेरे लिए। मैंने लाखों के बोल सहे कन्हैया तेरे लिए। मैंने लाखों के हो, मैंने लाखों के हो, मैंने लाखों के बोल सहे कन्हैया तेरे लिए। मैंने लाखों के बोल
लाखों के बोल सही कन्हैया तेरे लिए, कन्हैया तेरे लिए, सांवरिया तेरे ऊपर हाथ उठा कर तालियों को लिए। बजा सभी लोग। मैंने लाखों के बोल सही कन्हैया तेरे लिए, मैंने लाखों के बोल सही कन्हैया तेरे लिए। और भोलेनाथ क्या कहते हैं? ओरी चंदा छुपाया मैंने नाग छुपाया, ओ चंदा छुपायो मैंने नाग छुपायो, चंदा छुपाया मैंने नाग छुपाया, चंदा छुपायो मैंने नाग छुपायो। हो तेरी दर्शन को, हो तेरे दर्शन को आए हैं सांवरिया तेरे लिए। लाखों के बोल सहे कन्हैया तेरे लिए, मैंने लाखों के बोल सही कन्हैया तेरे लिए, मैंने लाखों के बोल सही कन्हैया तेरे लिए, मैंने लाखों के बोल सही कन्हैया तेरे लिए। भगवान भोले बाबा एकदम अपनी डमरू को बजाया और डमरू बजा करके बोले, अरे कान्हा, मैंने तेरे दर्शन के लिए, तेरे इस रास में आने के लिए ना जाने क्या क्या सुना है और ना जाने क्या क्या पहना है, ना जाने मुझे क्या क्या करना पड़ा है। आज इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ उस भगवान कन्हैया की महारास में वो भी आनंद ले रहे हैं और जितने ही गोपी उतने ही श्याम, हर गोपी के साथ भगवान हाथों में हाथ डाल करके आज रास को कर रहे हैं। जितने ही गोपी उतने श्याम। और जब सब गोपियों के यही लगता है, अब सब गोपियों के मन में यही विचार, यही भाव आया कि अब तो कन्हैया हमारे ही साथ हैं, तो लगता है अब कन्हैया हमसे ज्यादा और किसी को नहीं चाहते हैं। अब सब गोपी के मन में यही भाव है, अब सबसे ज्यादा कन्हैया मुझे ही प्यार करते हैं, क्योंकि उन्हें दिखा रहा है सबको कि हमारे साथ कन्हैया है। ये भगवान की लीला है। अब जैसा गोपियों के मन में भाव आया, तो ये भाव आते 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 क्या हुआ, उनको थोड़ा थोड़ा उनके अंदर कुछ अहंकार आने लगा है। जब अहंकार कुछ कुछ आने लगा, भगवान ने सोचा कि अब तो इनको सबको अहंकार आ रहा है और इन्हें इनको सबको लग रहा है कि सबसे ज्यादा मुझे ही चाहते हैं, हमसे ही प्यार करते हैं। भगवान ने सोचा अब ना हो तो इनके अहंकार को भी चूर करना चाहिए। जब सबके मन में यही भाव है, सबसे ज्यादा मुझे ही चाहते हैं, और भगवान पता है सबसे ज्यादा किसको प्यार करते थे, किसको करते हैं, है? सबसे ज्यादा भगवान राधा को ही चाहते थे।
जैसे सब गोपियों के मन में ये भाव आया तो भगवान ने क्या काम किया, इनको यहाँ पर कुछ ज्ञान कराना चाहिए। भगवान ने राधा को लिया और राधा को लेकर के भगवान वहां से चल देते हैं। जैसे ही भगवान वहां से आगे की ओर चले हैं तो आगे की ओर भगवान पहुंचे हैं। अब राधा को अहंकार आने लगा। जब राधा ने देखा, राधा ने सोचा अब तो सबको छोड़ दिया, मुझे ही लेकर के आए हैं, तो राधा को भी कुछ अहंकार आ गया है। अब राधा ने सोचा कि अब तो श्याम सुंदर हमारे ही बस में है, अब जैसा मैं नचाऊंगी तैसा ही कन्हैया नाचेंगे। ऐसा राधा के मन में भाव आ गया है। और भगवान सबके तन मन की जानते हैं, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, ऐसे प्रभु से का छिपो जाके हाथ में डोरी। भगवान से कुछ छिपा नहीं है। जब राधा के मन में ये भाव आया तो राधा कहने लगी, स्वामी जैसे थोड़ी आगे पहुंचे, जैसे आगे पहुंचे हैं तो राधा ने कहा कि स्वामी अब हमसे चला नहीं जाता है, अब मैं कैसे चलूं? तो भगवान ने कहा नहीं चला जाता है, इसके लिए भी कुछ उपाय कर रहा हूं। भगवान ने कहा ना हो, अगर आपसे नहीं चलो जाते तो हमारे कंधे पर बैठ जाओ। जैसे कहा हमारे कंधे पर बैठ जाओ, भगवान ने उसी समय राधा से कहा। राधा ने क्या किया, कैसे बैठे? तो भगवान एक थोड़ा ऊंचा सा टीला सा था। भगवान कहने लगे मैं नीचे खड़ा हूं और तुम ऊपर चढ़ जाओ और आप मेरे कंधे पर बैठ जाना। जैसे ही भगवान ने कहा तो उसी प्रकार से राधा आज ऊपर जाती है। उस जैसे ऊंचा सा एक टीला जैसा था और राधा जैसे ही ऊपर जाती हैं, भगवान नीचे खड़े हैं। भगवान ने कहा राधा बैठ जाओ, और जैसे ही राधा ने पैर बढ़ाया और जैसे ही राधा ने बैठना चाहा तो राधा धड़ाम से नीचे गिरी और भगवान वहां से अंतर्ध्यान हुए। जब भगवान वहां से अंतर्ध्यान हुए हैं, अब राधा बेचारी धड़ाम से गिरी है और भगवान अंतर्ध्यान हो गए हैं। अब राधा को धीरे धीरे जब जैसे ही होश आया, राधा वहां से खड़ी हुई और राधा अब श्याम श्याम चिल्ला रही है और श्याम श्याम चिल्ला रही है। भगवान श्याम सुंदर को ढूंढ रही हैं। जैसे ही उधर से राधा ढूंढ रही हैं और तब तक उते से सारी सखियां भी आ जाती हैं। उन्होंने जैसे ही राधा और आपस में मिलन हुआ तो आपस में वार्तालाप करती है। कहती है बताओ भगवान कन्हैया कहाँ गए हैं? तो राधा से वो सखियां पूछती हैं और सखियां राधा उन सखियों से पूछती हैं। राधा कहती है मुझे पतो नहीं है, पता नहीं कहाँ पर श्याम सुंदर गयो है। तो इस प्रकार से भगवान ने महाराज को किया था यहाँ पर भी गोपियों को ज्ञान प्राप्त कराने के लिए, क्योंकि गोपियों के मन में भी अहंकार था, तो गोपियों का अहंकार दूर करने के लिए ये महाराज को भी किया था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो भगवान कहने का भाव, भगवान किसी के अहंकार को टिकने नहीं देते हैं। भगवान सबका क्षण भर में अहंकार दूर करवा देते हैं। अहंकारम काम क्रोधम बलम दर्पणम, भगवान किसी का अहंकार टिकने नहीं देते हैं। क्षण भर में भगवान अहंकार दूर करवा देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।